फिलहाल लेकिन बात यह है कि सत शर्मा को जीत नसीब हो गई है। मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से सत शर्मा जी जीत के आ गए, ये विकास की जीत है, ये डेवलपमेंट की जीत है, ये उन ताकतों की हार है जिन ताकतों ने यहां भी रीजनलिज्म को डिवाइड करने की कोशिश की, जम्मू और कश्मीर को अलग करने की कोशिश की। लेकिन आज ये डेवलपमेंट की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है और उस पार्टी की जीत हुई है जिस पार्टी ने जम्मू और कश्मीर दोनों को एक नजर से देखा। तो अभी आप सुन रहे थे अल्ताफ ठाकुर को, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। और अब इस वक्त मुदस्सिर जी मुदस्सिर, और ये यहाँ से निकले हैं और काफी खुशी का माहौल पाया जा रहा है। जी मुदस्सिर, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बीजेपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डर के कारकुनान है तो वो यहाँ पर मौजूद है और अपनी अपनी खुशी का जो है इजहार कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस बताइए क्या कहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा लोगों की आवाज उठाती आई है और आज पता लग गया है जो कह रहे थे उनको जवाब मिल गया है और ये जवाब आज वो बोलेगी राजस्थान वजीर आला थोड़ा हम कोशिश करेंगे तो बहरहाल आपको अब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जीत का जश्न है। तो बीजेपी के खाते में भी एक जीत मिल गई है और बीजेपी की जीत, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के कैंडिडेट को जो जीत मिली है। मुदस्सिर सर क्या बोल रहे हैं? मुदस्सिर आप हमें सुन पा रहे हैं? मुदस्सिर जल्दी कीजिए, लाइव पे है। मुदस्सिर अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएं जी। सारे कार्ड से प्लीज छोड़ दीजिए, लाइव पे हमने। तो उस वक्त जो हमारे आप देख रहे थे कि मुदस्सिर ने बताया कि किस तरह से बीजेपी के जीत के बाद का ये मंजर है, किस तरह वहां पर लोगों ने बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, जो बीजेपी कारकुनान हैं, वो गाड़ियों पर बीजेपी का झंडा लगाकर वहां पर वो आप रैली की शक्ल में देख पा रहे होंगे और ये काफी पहले से चल रहा था। तो सत शर्मा की जीत को लेकर कहीं न कहीं पार्टी बहुत आश्वस्त थी और पार्टी को पहले से इस बात का अंदाजा था कि सत शर्मा जीत सकते हैं, चूंकि इस तरह से इतना भरोसा था उनको अपने इस कैंडिडेट के ऊपर, या जो कह लें। तो इसके बाद ये 4 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 4 में से 3 सीटों पर, पहली, दूसरी और तीसरी सीट पर एनसी और चौथी पर सत शर्मा जीते हैं बीजेपी के। मुदस्सिर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुदस्सिर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम कोशिश करें जी। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी अभी रिएक्शंस मिल पाए आपको, हम वक्त रहते तमाम रिएक्शन और तमाम लोगों के जो इस वक्त रद्द-ए-अमल है वो आपको हम सुनाएं। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर है बीजेपी के लिए कि नंबर्स कम होने के बावजूद बीजेपी ने ये जीत मैनेज की है। बीजेपी के सत शर्मा, जबकि बीजेपी के कुल 28 कैंडिडेट हैं, 28 बीजेपी के एमएलएज हैं, लेकिन बीजेपी ने 32, यानी कि सत शर्मा को जो वोट मिले हैं वो 32 वोट मिले हैं। तो 32 वोट के साथ इसका मतलब सीधे तौर पर यह हो गया कि 4 वोट उनको अदर देन बीजेपी एमएलएज मिले हैं। और सत शर्मा से बात हो रही है इस वक्त। देखिए, टूट दे देना चाहिए। हर कोई विधायक चाहता है कि कैसा रिप्रेजेंटेटिव उनके माध्यम से चुनकर आए जो देश की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है। शायद इसी के लिए मुझे पार्टी के 28 वोटों से भी बढ़कर 4 वोट जो हैं वो और मिले और भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा। तीसरी नोटिफिकेशन में बहुत से लोग बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लेकर हम आपको सुना रहे थे कि सत शर्मा ने क्या कुछ कहा है। मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर अगर आप हमें सुन पा रहे हैं? साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। पार्टी के हमारे सभी नेतागण जो हैं वो काम कर रहे हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए काम करूंगा, देश हित में काम करूंगा, समाज हित में काम करूंगा। कितनी बड़ी चैलेंजिंग हो गई थी, क्योंकि लास्ट सभी विधायकों की
जिनके साथ मैं वाबस्ता था, जिनके साथ मैंने कभी काम किया था, जिनके साथ मैं कभी विधायक रहा था, मैंने कहा था कि कर देखी। और आप मानकर चलिए कि जिस तरीके से लोगों ने खुलकर मेरा समर्थन किया है, वो अपने आप में दर्शाता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में जो प्यार है वो उमड़ कर जो है इस जीत के साथ सामने आया। हालांकि आपने काफी मेहनत की, लेकिन अब जो इल्जाम आएगा वो क्रॉस वोटिंग का होगा। देखिए, सच शर्मा को आप सुन रहे हैं इस वक्त। सच शर्मा बीजेपी के जो कैंडिडेट जिन्होंने जीत हासिल की है, और सच शर्मा चौथी सीट पर उम्मीदवार थे। चौथी सीट पर इनका मुकाबला इमरान नबी डार से था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। इमरान नबी डार के मुकाबले सच शर्मा थे और सच शर्मा ने जीत हासिल कर ली। इमरान नबी डार को जीत नसीब नहीं हो पाई। सच शर्मा ने 4 वोट ज्यादा हासिल किए हैं जितनी उनकी पार्टी के पास नंबर्स थे उसके मुकाबले, यानी कि बीजेपी के कुल जो एमएलएस थे उनकी तादाद है 28, लेकिन सच शर्मा को जो वोट मिले हैं एमएलएस के वो मिले हैं 32, यानी कि 4 वोट उन्हें और ज्यादा मिले। इस पे उन्होंने कहा, सच शर्मा जब पूछा गया, उनका कहना था कि जो भी ऐसे एमएलए हैं और जिनको लगता है कि मेरे जरिए से, मेरे वोट से, मेरे माध्यम से जो अगर चुनकर जाएगा तो वो कैसा नुमाइंदा होना चाहिए जो हमारे इलाके के लिए काम करे, तो कहीं ना कहीं ये वजह बनी है कि उन्हें वोट मिला है। और उन्हें इतना वोट मिला कि 4 एमएलएस का वोट उनको और मिला जो कि उनकी पार्टी के नहीं भी हैं। तो बिल्कुल आप नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब, फातेह उम्मीदवार सजाद साहब, आपके फर्स्ट वर्ड्स क्या रहेंगे शानदार जीत के बाद, क्या कहना है? बहुत बहुत मुबारक आपको। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये सजाद किचलू साहब जो कि फातेह साबित हुए हैं, और किस तरह से सजाद साहब मुबारक हो। सजाद साहब क्या बोलेंगे? 8 मिनट खालिद साहब, सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं अपने रब का मशकूर हूँ जो इज्जत और जिल्लत जो है उसकी तरफ से होती है। उसके बाद मैं अपनी पार्टी का, पार्टी की लीडरशिप का, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का दिल की अमीक गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अपने सीनियर लीडर्स जो हर वक्त मेरे साथ रहे, मेरी सपोर्ट में रहे, उनका भी मशकूर हूँ। और ख़ासकर जो मेरा जम्मू का रीजन है, कश्मीर में जो मेरे हमदर्द हैं, स्पेशली चिनाब रीजन और ख़ासकर किश्तवाड़ के लोग, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ जो मुश्किल दौर में मेरे साथ खड़े रहे, हर वक्त खड़े रहे। मैं उनका जितना भी मशकूर हूँगा उतना कम। ये तो अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, ये बैठ के हम पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही बता सकते। क्योंकि आपने देखा अभी जब सीट डिक्लेयर हुई तो जस्ट यहाँ आए हैं, ये बैठेंगे, सीनियर लीडरशिप बैठेगी, पूरा थ्रेड बियर डिस्कशन होगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।